हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर इतने दिनों बाद आप एक व्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो आज है गुरुवार का दिन। तो ये मैंने साबूदाना खिचड़ी और चिप्स वगैरह फ्राई की थी। तो सुबह का नाश्ता किया हमने और घर का सारा पेंडिंग काम करने के बाद हम लोग आज मार्केट का काम निपटाने के लिए निकले। तो गुड़िया के कुछ कॉलेज के फॉर्म सबमिट करने थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने थे और कुछ कियोस्क ऑफिस में कुछ काम थे। तो आगे हम आपको बताते हैं। तो मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो घर के सारे काम कंप्लीट होने के बाद ही निकलती हूँ। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और मेरे ब्लॉग बहुत कम आ रहे हैं इस बार, थोड़ा नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी ऑनलाइन शॉप पर। तो यहाँ पर पहले साइज़ फॉर्म भरवाया, उसका नहीं बना था तो अम, वो किया। उसके बाद में इसके एग्ज़ाम के फॉर्म भरे और फिर यहाँ का काम निपटाने के बाद हम लोग यहाँ से आगे निकले। तो यहाँ पे टहलते टहलते हम लोग पैदल पैदल ही आ गए थे, क्योंकि घर से पास में ही था ये त्रिमूर्ति, मतलब चौराहे तक का। और फिर अब थोड़ा मैं पैदल भी चलने लगी हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था। तो अब मैं थोड़ा वेट लॉस कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा पैदल चलना भी ज़रूरी है। तो हम लोग त्रिमूर्ति के कॉर्नर पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पर ये ओनली शॉप है, यहाँ पे आ गए थे हम लोग। तो यहाँ इसका काम निपटाने के बाद हम लोग सीधे फिर ऑटो लिया और मार्केट में आए। तो मुझे यहाँ से अंजलि की बुक्स लेनी थी, तो मुझे दूसरी शॉप से लेनी थी, बट फिर हम लोग इधर ही आ गए। तो सोचा अगर इधर मिल जाती तो ज़्यादा बेटर है। और काफ़ी टाइम में मार्केट में निकले थे हम लोग। तो हम सबसे पहले हम लोग चाट की शॉप पर गए। तो हमने, मेरा तो फास्ट था तो मैंने गुड़िया को चाट खिलाई और फिर फ्रूट्स वगैरह लिए। तो मैं मौसम में हमेशा फ्रूट वगैरह लेना ज़रूरी वो करती हूँ। तो हम लोग इधर से निकल रहे थे पैदल पैदल। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये पट्टा चौपाटी वाला रास्ता है। यहाँ पर से होते हुए मैंने मुझे कुछ डस्टबिन के लिए पॉलीथीन वगैरह लेनी थी, वो ली। सारा काम पेंडिंग जो जो चीज़ें चाहिए थी सब लेकर फिर मैं वहाँ से ऑटो से निकली। तो मैंने फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह सब ले ली थी। तो ये देखिए हमारा घोड़ा चौपाटी धार का। तो इसको काफ़ी टाइम पहले से, मतलब रिपब्लिक डे के पहले से इसको सजा के रखा था। और अभी एक नई चीज़ हमारे, मतलब जैसे ट्रेन तो यहाँ तक हो ही रहा है धार तक का, तो दिन पे दिन विकास कर ही रहा है। तो ये जो लालबाग का जो एरिया है ना, इसके जस्ट पीछे उधर रंजन जो क्लब है ना, वहाँ पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। तो इस तरह मतलब कुछ बड़ी बड़ी गतिविधियाँ जो हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब हमारा धार भी आगे बढ़ रहा है। वैसे मेरा फेवरेट पैलेस तो इंदौर है, बट ये मेरा होम टाउन है। और ठीक है, अब घर यहीं पर है, सब कुछ यहीं है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह तो फिर यहीं। तो देखिए आसपास का, अधिकतर मैं आपको जब भी मार्केट में निकलती तो बताती हूँ कि फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह और सारी शॉप इधर लगी होती है। इधर कुछ छोटे मोटे स्टॉल लगे होते हैं। तो हम लोग घर की तरफ ही जा रहे थे। ये काशी बाग का एरिया है, इधर एक मेरी फ्रेंड रहती है। तो धार भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई कि आप लोग कैसे हैं और कैसे क्या चल रहा है। तो अभी ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी शायद फरवरी की 19 फरवरी को शायद अपलोड करूँगी मैं। तो अभी मौसम बहुत ठंडा गर्म चल रहा है, सर्दी गई, फिर थोड़ी गर्मी लगने लगी थी, बट फिर नाइट मैच पानी हुआ। तो ये मैं, हम कोर्ट तरफ से जा रहे थे, तो ये सारा इतना देखो कितना कुछ बन चुका है इधर भी। तो बस यही हमारा लैंडमार्क भी है कोर्ट। तो हम लोग पहुंच चुके थे, तो इधर कॉलोनी में इंटर कर रहे हैं हम लोग और घर पे आ गए थे। तो घर पर पानी वानी पिया, हाथ मुँह धोए और फिर हम लोग यहाँ बैठे। तो गुड़िया के कुछ डॉक्यूमेंट जो बनवा के लाई थी उनकी फ़ोटोकॉपी और करवा के सारे सीरियल नंबर से उनको करके पिनअप करके फिर इसको कॉलेज में सबमिट करना है। तो यही काम सब निपट रहे थे। और आभा आईडी वगैरह बनवानी थी, तो वो गुड़िया खुद ही जाकर बनवाई थी, मेरी भी और उसकी भी। तो ये कुछ ज़रूरी काम थे जो काफ़ी टाइम से थे। और ये जो बुक्स का मैंने बताया ना आपको, तो गुड़िया की सारी बुक्स है, ये एग्ज़ाम के लिए है। और ये डस्टबिन की पॉलीथीन वगैरह है। और ये मैं सब्जी में बैगन लाई थी भरवा बनाने के लिए, और अरवी की सब्ज़ी, और फ्रूट लाई थी मैं ऑरेंज। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ऑरेंज आ रहे हैं अभी। और वहीं पास में एक सेल लगी हुई थी, तो
मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चली गई। तो हर आइटम 22 का था। तो ये एक बॉक्स है, एक बॉटल वाटर बैग है और एक जूसर है छोटा सा। तो बस ये सब चीज़ों को सेट किया और चाय पानी वगैरह पिया। अब गुड़िया की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है अप्रैल के लास्ट वीक से। तो मैं आई थी किचन में। तो अब हमको बनाना है शाम का खाना। तो आज मैं खाने बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। तो अरवी को सबसे पहले मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद में कुकर में डालकर थोड़ा पानी डालकर उसमें मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि वो बॉईल हो जाएगी। और आपको मैंने पहले बताया था कि अक्सर मैं बॉईल करते टाइम ही नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची प्याज वगैरह सब कट कर रही थी। तो मैं दो तरह से बनाऊँगी, एक सिंपल सूखी वाली सब्ज़ी और एक छाछ वाली। तो मैंने टमाटर भी यहाँ पर कट किए थे और इस बार ऑनियन मैंने सब बड़े बड़े लिए थे। तो ये मेरे को थोड़ा छोटा वाला चाहिए था, बट अब क्या करें, मैंने सब इस टाइप से लिए थे तो फिर मुझे इसको पूरा ही यूज़ करना पड़ा। तो अरवी बनाने के भी कई तरीके होते हैं। तो हम चाहे तो बॉईल करने के बाद उसको कट करके उसको फ्राई भी कर सकते हैं, फिर तड़का लगा सकते हैं। बट मैंने इस बार तड़का फ्राई नहीं किया, क्योंकि वो जो ऑयल होता है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर वो ऑयली ऑयली लगती है, इसलिए मैंने बॉईल करने के बाद उनको पीसेस में कट किया। तो इधर मेरी हरी मिर्ची, हरा धनिया, टमाटर, प्याज वह सब कट हो चुके थे। तो ये है छाछ। तो ये सब कट करने के बाद इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा को अच्छे सॉफ्ट वो करके इसका डो बना लेती हूँ और फिर रेस्ट के लिए रख दूँगी और फिर हम बनाएंगे सब्जी। तो मेरा आटा रेस्ट के लिए मैंने रख दिया था। और फिर इसी बीच थोड़े से बर्तन पड़े थे बेसिन में, तो मैंने बस हाथ ही हाथ वो भी साफ़ कर लिए, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा खाना बनाने में इतना काम नहीं रहता। इधर मेरी विसल भी आ चुकी थी। मतलब मेरी अरवी हो चुकी थी, तो मैंने उसको ठंडी करने के लिए रख दी। और इधर मैंने फिर रोटियां पराठे उतारना स्टार्ट किए। अब फास्ट वाले दिन तो कुछ स्पेशल बना के खा ही सकते हैं। तो गुड़िया को पराठे बहुत पसंद है, तो वो बना रही थी मैं, तो वो बना ली। उसके बाद अरवी भी मैंने पील कर ली थी, उसको कट करके रख ली थी। इधर मैं जो मसाला हरी मिर्च वगैरह ली थी उन सबको मैंने थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंड में वो कर लिया था, ताकि थोड़ा वो खड़ा खड़ा ना लगे। तो छोटी सी कढ़ाई ली थी मैंने, उसमें हींग डाली, राई जीरा डाला और ये सारा पेस्ट डाला, उसको अच्छे से मैंने चलाया। ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये भी मतलब इसमें बहुत जल्दी लगने लगता है कढ़ाई के अंदर, अगर उस पर नहीं मतलब हिलाए तो। उसके बाद ये मसाला होने के बाद मैंने इसी के अंदर नमक, हल्दी, टमाटर और अच्छे से इनको सौटे किया मैंने। टमाटर जब तक गल ना जाए तब तक। उसके बाद फिर रेड चिली पाउडर डालना है इसमें। वो इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्के से पानी से वो करके, क्योंकि चेट रहा था यहाँ पर, वरना इसमें सूखी सब्जी के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा पानी पूरी तरह टूट चुका जब मैंने सारी अरवी इसमें डाल दी, अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से सोटे किया, चलाया, उसको वो किया। उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से सूखा मतलब धनिया पत्ती डाल दी और सूखी सब्जी मैंने अलग निकाल ली थी। और थोड़ी सी जो सब्जी थी उसके अंदर मैंने छाछ डाल दी थी। तो काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं और आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है? तो ये देखिए, मेरी सूखी सब्ज़ी बन चुकी थी और मेरी ये वाली सब्ज़ी बन चुकी थी और रोटी बन चुकी थी। तो मैंने किचन का काम निपटाया। ओम श्री साई राम। तो देखिए, मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है। हाथ में धो के दिया बत्ती वगैरह मैंने की। तो इस तरह से बीता हमारा दिन। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे।
तो इसमें कुछ पीक वीडियो वगैरह आ चुके हैं, जो जैसे कुछ वीडियो जो व्हाट्सएप पे आए हुए थे तो वो भी इसमें डल चुके हैं, तो वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।